Today we will be learning the normal urine analysis. We have done the abnormal constituents of urine in previous videos. If you not have seen that videos, you can go in the description and check out the videos. Now in this video we will do the normal urine analysis. How to analyze a normal urine. एक normal urine के लिए हम क्या क्या एनालिटिक्स करते हैं, क्या क्या टेस्ट करते हैं, कैसे कैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नॉर्मल यूरिन एनालिसिस. क्या होता है? यूरिन जो है इट इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा विच इज़ फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स. हमारी किडनी जो है वो फिल्टर करती है और उसके अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स वो करते हैं फिल्टर और हमारा यूरिन फॉर्म होता है. तो वही वो बोल रहा है कि यूरिन जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है जो नेफ्रॉन्स बना रहे हैं. द डेली आउटपुट ऑफ द यूरिन ऑन एन एवरेज डाइट एंड अ नॉर्मल फ्लूइड इनटेक इज अबाउट 1200 to 1500 ml बट मे वेरी वाइडली. अब एक नॉर्मल बंदा है, अगर वो अच्छे से लिक्विड भी इनटेक कर रहा है, खाना भी खा रहा है, तो उसका नॉर्मल यूरिन कितना होना चाहिए? 1200 से 1500 ml होना चाहिए. बट इट कैन वेरी, ये जो है चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस. नाउ वेरियस टाइप ऑफ यूरिन सैम्पल्स. कौन कौन से सैम्पल्स हम कलेक्ट करते हैं यूरिन के? यूरिन के टेस्ट के लिए हम 3 टाइप के सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं. एक होता है 24 आवर यूरिन सैम्पल. 24 आवर्स में एक पर्सन जितना भी यूरिन कर रहा है वो सारा हम कलेक्ट करते होते हैं. ठीक है. मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पल और मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पल एंड द थर्ड वन इज द रैंडम यूरिन सैंपल. तो ये 3 हम टाइप के यूरिन सैंपल्स लेते हैं. नेक्स्ट वी कम टू दी प्रोसीजर ऑफ यूरिन कलेक्शन. कलेक्शन के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं इसके? देखो, जो पेशेंट है उसको हम एक यूरिन कंटेनर देते हैं विच शुड बी लेबल्ड विद द पेशेंट नेम, एज, सेक्स एंड द डेट. उसके ऊपर पेशेंट की पूरी डिटेल्स होती हैं. उसके साथ हमने कंटेनर देना है पेशेंट को. प्रायर टू द यूरिन कलेक्शन हमें क्या करना है? यूरिन कलेक्शन से पहले हमें क्या करना है? प्रॉपरली पेशेंट को बताना है कि प्रॉपरली हैंड वॉश होने चाहिए. प्रायर टू द कलेक्शन से पहले प्रॉपरली हैंड वॉश हो. वॉश करना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया को. अगर लाइक कोई भी इन्फेक्शन है तो वो आ सकता है, सो दैट वो अवॉइड करने के लिए दे शुड वॉश इट. नेक्स्ट थर्ड हमें क्या करना है? इनिशियल फ्यू ड्रॉप्स जो है यूरिन की शुड नॉट बी कलेक्टेड. नेक्स्ट उसको हमें डिस्कार्ड करना है, इनिशियल फ्यू ड्रॉप्स को. ठीक है जी. नेक्स्ट हमें क्या करना है? मिड स्ट्रीम यूरिन इज टू बी कलेक्टेड इन दी कंटेनर. उसके कंटेनर में कलेक्ट होना चाहिए. रिमेनिंग यूरिन इज डिस्कार्डेड. Then lastly the container is closed tightly and immediately transferred to the lab for analysis. Immediately हमें यूरिन को लैब में उसकी एनालिसिस के लिए ट्रांसफ़र कर देना है. ठीक है. ये बातें हमें पेशेंट को बतानी है कि अपना हैंड वॉश करने हैं, जेनाइटल्स वॉश करने हैं, प्रॉपरली उसको लेना है, फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स मत कलेक्ट करना. तो ये चीज़ें हमें पेशेंट को गाइड आउट करनी होती हैं यूरिन कलेक्शन से पहले. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन में हमें क्या करना होता है, जो हम 24 आवर वाला लेते हैं. अब उसके अंदर क्या करना है? इंस्ट्रक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ 24 आवर यूरिन सैंपल्स वेरी फ्रॉम लैब टू लैब. डिफरेंट लैब में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं. टिपिकली क्या करना होता है? पेशेंट्स फर्स्ट वॉइडेड मॉर्निंग यूरिन जो है उसको हमें डिस्कार्ड कर देना है. उसके बाद कलेक्ट ऑल दी वॉइडेड यूरिन ड्यूरिंग द 24 आवर्स इन द कंटेनर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लेबोरेटरी. अब हमें क्या करना है? 24 आवर्स के लिए जो फर्स्ट यूरिन जो भी पेशेंट है वो सुबह सुबह कर रहा है उसको हमें डिस्कार्ड करना है. उसके बाद का 24 आवर्स तक जितना भी यूरिन हो रहा है वॉइड, वो सारा कलेक्ट करना होता है. अब प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इज एडेड टू द यूरिन सैंपल सो दैट वो खराब ना हो, टेस्ट के अंदर कोई भी अफेक्ट ना हो जब हम लैब में टेस्ट करें. ठीक है जी. नेक्स्ट वी कम टू दी फिजिकल करेक्टर्स ऑफ यूरिन. यूरिन के फिजिकल करेक्टर्स मतलब जैसे हमने यूरिन सैंपल लिया उसको हम देखकर ही पहचान सकते हैं. वो वाले फिजिकल करेक्टर्स क्या होते हैं? कलर क्या होता है? नॉर्मल यूरिन कलर. नॉर्मल यूरिन जो होता है वो पेल कलर होगा या फिर स्ट्रॉ कलर्ड होगा. दिस इज ड्यू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिन. यूरिन के अंदर होता है यूरोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिन. उसकी वजह से ये कौन से कलर का होता है? पेल येलो या स्ट्रॉ कलर्ड का. नेक्स्ट अपीयरेंस. ठीक है. नॉर्मल यूरिन जो है वो क्लियर अपीयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा. जब हम उस फ्रेशली वॉइडेड होगा ना तो वो
क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा. इट मे बिकम टर्बिड इफ एक्सपोज टू द लॉन्ग टाइम. अगर हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूरिन सैंपल को रख के रखते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो यूरिया रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है जो यूरिन में होता है, एंड उस टाइम पे वो टर्बिड शो हो सकता है. नेक्स्ट ऑर्डर क्या हो सकता है यूरिन का? द ऑर्डर ऑफ नॉर्मल यूरिन इज अ फेंट aromatic type due to the presence of अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. उसके अंदर होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, उस वजह से एक एरोमेटिक टाइप की स्मेल उसमें होती है. कौन सा वेजिटेबल इनटेक हो रहा है उस वजह से भी ऑर्डर थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है. इफ द यूरिन सैंपल इज केप्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, हमने उसको ज़्यादा टाइम तक रख दिया है सैंपल को, देयर इज अनप्लेजेंट अमोनिया ऑर्डर, उसके अंदर से अमोनिक स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि हमें साथ साथ ही सैंपल को लैब में टेस्ट के लिए भेजना होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है यूरिन की? 1.005 टू 1.00030. ठीक है, अब द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू, अगर हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, वो किस वजह से हो सकती है? कंसंट्रेशन की वजह से हो सकती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मेजर होती है यूरिनोमीटर से. ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ अब ये जो यूरिनोमीटर है ये क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ सिलेंड्रिकल बल्ब. इसके अंदर होता है एक सिलेंड्रिकल बल्ब वेटेड विद मर्करी एंड अ नैरो स्टेम ग्राउंडेड फ्रॉम 1000 टू 1060. ठीक है, अब क्या होता है, इसके ऊपर एक बल्ब टाइप होता है इस इंस्ट्रूमेंट में, और ऊपर होती है एक स्टेम. ठीक है, उसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखे हुए होते हैं एंड उसके अंदर होता है मरकरी. स्टेम इज ग्रेडेड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. यूरिनोमीटर सिंक्स इन हाई डेंसिटी एंड फ्लोट्स इन लो डेंसिटी. अगर लो डेंसिटी है यूरिन की तो वो सिंक हो जाएगा, हाई डेंसिटी है वो फ्लोट करेगा. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम. हम उसके स्टेम से स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं. ठीक है, and stem coincidences calibration of urinometer is done at 15 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट आता है फॉर अ एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमें क्या करना होता है? देयर शुड बी नो फ्रॉथिंग. यूरिनोमीटर शुड फ्लोट इन यूरिन एंड मस्ट नॉट टच द साइड्स ऑफ द कंटेनर. कंटेनर की साइड्स को टच नहीं होना चाहिए और फ्लोट करना चाहिए एक एक्यूरेट रीडिंग के लिए. नाउ वी हैव अ नोट, यूरिनोमीटर जो होता है इज कैलिब्रेटेड एट 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है? हर 3 डिग्री सेल्सियस अबव 15 डिग्री सेल्सियस से हर 3 डिग्री सेल्सियस पे हमें 0.001 एंड फॉर एवरी 3 डिग्री सेल्सियस बिलो, ऊपर के लिए और नीचे के लिए दोनों के लिए हमें 0.001 इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएच. पीएच के लिए हमें क्या होता है? ऑन एन एवरेज जो पीएच है यूरिन का रेंज करता है 5.5 से 6.5 में, बट इट कैन वैरी फ्रॉम 4.5 टू 8.0 डिपेंडिंग ऑन दी मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, अब हम पीएच मेजर कैसे करते हैं? पीएच मीटर से. ठीक है, तो जी दिस वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल कैरेक्टर्स. इसके बाद हमारे पास केमिकल कैरेक्टर्स हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नॉर्मल यूरिन एनालिसिस फॉर द फिजिकल कैरेक्टर्स. नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग फॉर द केमिकल ones, and if you not have seen the abnormal constituents, you can go in the description box and check out the video. We have a full playlist of abnormal constituents along with their reactions and the tests, so you can go there and check out. Thanks for watching the video.